हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग डायलॉग की नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग है उसके बारे में। इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल वो होता है जो अनमॉडिफाइडेबल होता है और अनचेंजेबल होता है, यानी कि जो मॉडिफाई भी नहीं हो सकता, जो चेंज भी नहीं हो सकता, वो इम्यूटेबल चीज होती है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या चीज होती है? स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह का यूज करते हैं, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव होता है। उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमको कोई सेंटेंस लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, तो हमको स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे है। ठीक है, सपोज करो हमने सबसे पहले एक वैल्यू बनाई, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिया, स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, इसको कर दिया बंद। अब मैं इसके अंदर आपको एक कॉन्केट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट, तो क्या ये कॉन्केट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो मैं इसके नीचे अपना सरनेम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। हमने यहाँ पे अब के देखते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे केवल अभिनव आया, पाठक नहीं आया, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये इसने एक मेमोरी में अपनी जगह बना ली है, यानी कि पाठक ने स्पेस ले लिया है, लेकिन वो यहाँ पे रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली चेंज इस तरीके से नहीं कर सकते। और इसने कहाँ पे अपनी जगह बनाई है? कांस्टेंट पूल के अंदर, जो हीप मेमोरी होती है ना, हीप मेमोरी के अंदर इसने अपनी जगह बना ली। लेकिन हमको केवल यहाँ पे अभिनव दिखाई देगा, हमको पाठक साथ में नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो इसकी हीप मेमोरी है उसके अंदर ये अभिनव पाठक के नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने दोबारा से एक स्ट्रिंग बनाया। अब मैं इसको स्ट्रिंग का नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके नीचे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूंगा, अब मैं इस वेरिएबल के अंदर कॉन्केट करूंगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसका मैंने वेरिएबल HRI बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर मैंने इस एक नया वेरिएबल बनाया सेम नाम से, उसके अंदर मैंने ये वाला वेरिएबल कॉल कर दिया और फिर मैंने उसको कॉन्केट करा, यानी कि इसी वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू मैंने स्टोर करा दी। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैंने यहाँ पे करा, तो अगर मैं यहाँ पे अब HRI को कॉल करूंगा तो ये यहाँ पे मेरा पूरा नाम दिखा देगा। ये देखो, इसने मेरा पूरा नाम यहाँ पे दिखा दिया, ऋषभ पाठक। इसका मतलब मैंने इसकी हीप मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल को कॉल करा, तो उसने मेरा पूरा नाम दिखा दिया। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, और मैं इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ पाठक के नाम से, सपोज करो। और मैं अगर यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके इसको रन करवा देता हूँ, यहाँ पे पाठक कॉल करके, तो ये सेम बात हो जाएगी। ये देखो, ये दोनों सेम बात हो गई। तो हम इसको इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसने मेमोरी यहाँ पे एलोकेट करी थी हीप के अंदर, और उसके अंदर हमने वेरिएबल, इस सेम वेरिएबल को कॉल करके हमने सेम उस वेरिएबल के अंदर सेकंड वैल्यू को पुट करवा दी, तो वो वहाँ पे पूरा का पूरा नाम शो हो रहा है। लेकिन अगर हम वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कॉल नहीं करेंगे सेम वेरिएबल के अंदर, तो उसको लगेगा कि हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेम वेरिएबल के अंदर करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हमने इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी। और स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्यों है, इसके मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ कि इम्यूटेबल क्यों है। सबसे पहला बात है कि वो क्लास लोडर है। ठीक है, दूसरा थ्रेड सेफ है, तीसरा सिक्योरिटी की वजह से, चौथा इसके अंदर एक हीप स्पेस है, जिसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था सबसे पहले एग्जांपल में। ठीक है, वो हीप मेमोरी के अंदर जाके सेव हो गया था। इसकी 4 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये इम्यूटेबल है। कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, तो उसको ही बता देना, बिकॉज ऑफ कार्ड लोडर, बिकॉज ऑफ क्लास लोडर, थ्रेड सेफ, सिक्योरिटी और हीप स्पेस की वजह से वो इम्यूटेबल है। ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रिंग की जो क्लास है वो फाइनल क्यों होती है जावा के अंदर। सिंपल सी बात है, फाइनल की वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी चीज ओवरराइड नहीं कर सकती। तो ऐसे ही स्ट्रिंग के क्लास के ऊपर कोई भी क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती, इसीलिए वो फाइनल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनल क्लास क्यों होती है स्ट्रिंग की, तो आप बता देना कि हमको पता है कि हम स्ट्रिंग क्लास के ऊपर कोई भी चीज, कोई और क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती, इसीलिए वो फाइनल ही रहती है और वो हमको हमेशा सेम फीचर ही दिखाएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।